नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, और ये जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले का 5 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। और आप सब लोगों को एक बात और बता दिया जाए कि मैंने आप सब लोगों से बोला था कि एक टारगेट बैच जो है जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा बिहार एसएससी के लिए। तो अभी क्या है कि वो स्टार्ट कर दिया गया है और आज से ही स्टार्ट हुआ है। सुबह से बहुत लोग क्या है कि टारगेट बैच में जुड़ना शुरू हो चुके हैं, और मैं आप सब लोग को टारगेट बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आप सभी लोग को भी मालूम हो पाए। देखिए, इस टारगेट बैच की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 6 से 7 किताब मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 6 से 7 प्रैक्टिस सेट नए नए प्रकाशन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सुबह शाम आपको 2 सेट करवाया जाएगा। एक सुबह अपलोड किया जाएगा आपके ग्रुप में, और एक आपको शाम में दिया जाएगा। पूरा 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ सेट होगा, वो भी डिटेल के साथ होगा। और इस ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है, इस ग्रुप में सिर्फ 500 विद्यार्थी ही ऐड हो पाएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं हो पाएंगे। तो आज से ही सभी लोग स्टार्ट हो चुके हैं ऐड होना। अगर आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक तो उसको जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको ही फायदा होगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको एक बुक का प्राइस दिखा दे रहा हूँ ताकि आप उससे आंकड़ा लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक क्राउन का ही जो आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसका अगर आप रेट देखेंगे और ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट पर खरीदेंगे तो आपको 330 रुपये मिल रहा है। अगर आप मार्केट से या फिर दुकान से खरीदेंगे तो आपको 250 या फिर जो भी मिल जाए, 200 भी मान सकते हैं, मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपका एक एक बुक जो है 200, 250, कोई 100 का है, कोई 150 का है। तो इसमें आपका 6 से लेकर के 7 किताब आपको दिया जाएगा। बस आपको 99 रुपये का एक बार पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम नंबर आपको सेंड करना है। जो वीडियो है टारगेट बैच का किस तरीके से क्या है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेकआउट करके अपने हिसाब से अगर आपको समझ में आता है तो आप ग्रुप से ऐड हो पाएंगे। आपको ही फ़ायदा है। अगर आप जो मैंने बताया है 6 से 7 किताब अगर आप मार्केट से खरीद के पढ़ना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे पता है 1000 से लेकर के 1200 करीबन आपका यहाँ पे खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने सिर्फ 99 रुपये में ही कवर किया है। आपको ही फायदा है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपका इच्छा है तो आप जुड़िए, नहीं तो फिर आप खुद से ही पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, और पहला प्रश्न क्या है इस बुक का हम देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। मांग का जो नियम है असफल हो जाता है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय वस्तुएं हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, मैं वीडियो में सिर्फ आपको जीके जीएस प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको टारगेट बैच में ऐड करूँगा, जब आपको मैं डेली बेस पे 2 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें आपका जीके जीएस मैथ और रीजनिंग होगा, प्लस आपका डिटेल भी होगा, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के जब आप मिला लेंगे कि मेरा इतना प्रश्न सही हो रहा है, तो आप डिटेल भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। ठीक है। बाजार का प्रकार, विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा। अल्पाधिकार की अगर हम बात करेंगे तो कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता हो जाएगा। एकाधिकार की अगर हम बात करेंगे तो आपका एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात करेंगे तो अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो आपको पता ही होगा, भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ये प्रकार दिखाए तो इस प्रकार के जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो छठों को यानी 6 को आप याद रखेंगे ताकि आपको ऑप्शन में अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता ही होगा 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि आपातकाल के दौरान जो है आपका कभी भी स्थगित नहीं होता है, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 5वें का। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है। देखिए, 49वीं समांतर रेखा की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7वें का ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का तापमान कम कर देता है, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो 9 का बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खुले स्रोत हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना किया था। यह जो था 1206 से लेकर के 1290 तक भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 असंबंधित राजवंशों में से पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकार ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नाथुला। नाथुला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये नाथुला है कहाँ पे? तो पूर्वी सिक्किम जिले के हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राणा दास गुप्ता हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। लंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं सुरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। यानी कहाँ पर ये देखा जाता है? तो आपको ये मध्य प्रदेश में देखा जाता है, बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है तो ये आपका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ए सही उसका उत्तर हो जाएगा। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? आंसर आपका हो जाएगा लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून। बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं? बच्चे को कितने प्रति माह रुपया दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 1500। कितना? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? देखिए भारतीय नागरिकता की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलार कलाम कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा, जो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा उनको याद होगा कि अलार कलाम की अगर हम बात करेंगे तो बताइए कमेंट करके। ये बुद्ध के एक गुरु थे, यानी आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा। और देखिए अभी क्या है कि खान सर का एक टॉपिक यानी दिखाया तो बैच चलाया जा रहा है और आज हम अपलोड करेंगे जैन धर्म के बारे में, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे और उसके बाद आपका बौद्ध धर्म का आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हो सके तो शाम में या फिर रात में वीडियो आ जाएगा। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये किसके लिए विख्यात है? तो आपको पता ही होगा, पाली अनुसंधान संस्थान, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका दंडी ने लिखा है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ है? अबुल फजल की जो मृत्यु है इनमें से किसके कारण हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शहजादा सलीम के द्वारा हुआ है, यानी इन्हीं के कारण देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, जहांगीर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? देखिए सिख गुरु के बारे में आपको पता ही होगा,
तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 10 सिख गुरु हुए हैं, जो कि 24 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद यानी ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, 24 का इसमें यहाँ पे दिखाया गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु एवं अंतिम है, और इन्होंने सैन्य सिखवाद को बढ़ाया जिस और सिखों को खालसा कहकर पुकारा। उन्होंने सिखों के लिए पंचकार अनिवार्य कर दिया था। इस प्रकार से आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? देखिए, अगर हम गलत की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। बाकी आपका हेक्टर मुनरो जो है बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका आंग्ल नेपाल युद्ध सही है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। देखिए, ये जो आपका पॉइंट दिया गया है ना, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आता है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करके जाना है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जो है स्थापित किया था? भू राजस्व व्यवस्था जो है स्थापित किया था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? देखिए, आत्मीय सभा के आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय थे, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 ईस्वी में राधानगर यानी देखा जाए तो बंगाल में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे देखेंगे कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन देखिए फिर बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। इस आंदोलन का जो प्रारंभ है बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, और यह 1905 से 11 ईस्वी तक चला था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहाँ पे लेखक और पुस्तक दिया गया है। तो आपका रफ़ीक जकारिया की अगर हम बात करेंगे तो मैन हु डिवाइडेड इंडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। केरल का कुट्टानाड यानी या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? देखिए, पाल घाट की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 32 बोल रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है अवस्थित है कहाँ पे? देखिए, श्रीहरिकोटा की अगर हम बात करेंगे 32 तो वैसे आप सभी को याद ही होगा, ये पुलिकट झील के समीप में स्थित है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो है आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित रोध या बैरियर द्वीप का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा बाण सागर। बाण सागर जो है आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। भारत को 3/4 से अधिक, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? तो गलत हम देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है आपका नोएडा, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम है जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था, और ये भारत सरकार द्वारा नवरत्न उद्योग का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से इसका मुख्यालय जो है आपका नोएडा क्या बोलते हैं कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इनमें से क्या बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो 37 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा बताइएगा, सी हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपका स्थित है, तो सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो यह आपका हो जाएगा विक्टोरिया। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है?
कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आंसर आपका हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? बिहार के कौन से जिले में दलदली मिट्टी है? तो ये आपको किशनगंज में देखने को मिलता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है, यानी कौन सा स्टेडियम कौन से शहर में है, इस प्रकार से पूछ रहा है, गलत कौन सा है? तो 42 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, यही आपका गलत हो जाएगा। बिहार में देखा जाए तो इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में पड़ता है, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है सी गलत हो जाएगा। बाकी आपका खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर सही है, जगजीवन राम स्टेडियम जो है खगौल सही है, राजेंद्र स्टेडियम जो है आपका छपरा सही है। अगला कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोंटेक सिंह अहलुवालिया हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है, यानी जीएसटी के बारे में गलत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा, यानी जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, यही आपका गलत है। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है या फिर वसूला जा सकता है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा और यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। इस प्रकार से आपका बी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद ही होगा समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को मिला करके देखा जाए तो संघ सूची में देखा जाए तो आपका 97 विषय रखा गया है और देखा जाए तो राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में आपका कितना विषय है बताइएगा? 47 विषय है। अगला कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किन स्थान पर रखा गया है? कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है 3रे स्थान पर, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपका 23 धाराएं हो जाएगा, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता, कोलकाता यानी बी सही हो जाएगा। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम विज्ञान का प्रश्न। बोल रहा है कि पौधे के किस भाग को दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, छाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रकार का डैश है क्या? देखिए इंसुलिन एक प्रकार से देखा जाए तो आपका हार्मोन होता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जो हम क्या कहते हैं बताइएगा? तो इसको हम अगुह्य कहते हैं, अगुह्य, अगुह्य यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए बताइएगा, 54 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 55 क्या बोल रहा है कि कमरों को गर्म करने, फिर से पढ़ लेते हैं। कमरे को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे हम डैश कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फाइनली अवयव कहते हैं, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक, नमक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है? तो ये आपका हो जाएगा बड़ी आंत का, यानी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो बताइएगा, इसको हम फाइनली क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंडन, टेंडन यानी सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बोला है कि पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई आपको पता ही होगा, वाट हो जाएगा, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ में? प्रकाश का वेग जो है अधिकतम आपको निर्यात में देखने को मिलता है, यानी निर्वात, यानी ऑप्शन सी। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो करीबन देखा जाए तो आपका यहाँ पे 0.75 मीटर हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग पूछ रहा है। देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग की अगर हम बात करेंगे तो शरीर का जो ताप होता है नियंत्रित रखने में यही सबसे ज़्यादा काम देता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ में? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआयात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? इनमें से पूछ रहा है कि कार्बन से कौन सा केवल ही बना है, तो आपका ग्रेफीन यानी ऑप्शन देखा जाए तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं कौन? तो NH3 हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 68 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा 69 का सही आंसर क्या होगा। तो 69 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय यानी बी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ में? आरबीसी पूछ रहा है, तो आपका अस्थिमज्जा हो जाएगा, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है, तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस फल में लौह प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करौंदा, जो खट्टा लगता है। अगला है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका तीनों सही पढ़ लेते हैं। दोनों का जो आपका वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन से हार्मोन में? तो आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहीं पर 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखिए 75 जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उन लोग को ये पूरा PDF दिया जाएगा डिटेल के साथ, तो उन लोग को मिलेगा। अगर आप सभी लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, 99 बहुत ज़्यादा नहीं है। आप वैसे भी अगर कोई एक बुक खरीदेंगे तो आपका 110 या 120 या 150 से कम कोई भी बुक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 6 से लेकर के 7 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, समझ लीजिएगा, तब जुड़िएगा ग्रुप से, आपको ही फायदा होगा। वैसे बिहार दरोगा मेंस और पीटी में बहुत लोग जुड़े हुए थे तो उन लोग को फायदा हुआ था, वैसे आपके आगे मर्जी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।